हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को इस दिन को अपनाने की घोषणा की। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 7 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और इसी दिन मनाया गया था 7 दिसंबर को ही भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस। 8 दिसंबर को मनाया गया था सार्क दिवस। 9 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ये 31 अक्टूबर 2003 से मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार की रिकवर विथ इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में किस एक भारतीय मूल के विधायक को ब्रिटिश कोलंबिया विधान सभापति के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, राज चौहान को कनाडा में विधायक और ब्रिटिश कोलंबिया विधान सभापति के रूप में चुना गया है। इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया विधायिका को 5 बार बर्नबाई एडम्स निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने पिछली सरकार में उपसभापति के रूप में कार्य किया है और स्पीकर के रूप में डारिल पिलकास का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर समीर दामारे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। CSIR NIO गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाव के प्रमुख डॉक्टर समीर दामारे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्टों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने यह पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक्सट्रोफाइल्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके शोध के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 6ठे वर्ष यूनाइटेड किंगडम में एक सुपर ब्रांड के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 6ठे वर्ष यूनाइटेड किंगडम में एक सुपर ब्रांड के रूप में चुना गया है। प्रतिष्ठित वार्षिक सर्वेक्षण ने यूके को अपनी उत्कृष्ट ब्रांड प्रतिष्ठा, उल्लेखनीय व्यवसाय प्रदर्शन आदि के आधार पर सबसे अधिक मजबूत ब्रांडों में से एक माना। TCS में महिलाएं कर्मचारियों की संख्या 28% है, जो ब्रिटेन के आयरी क्षेत्र में 17% औसत से बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने रक्षा सचिव के रूप में किस सेवानिवृत्त जनरल को चुना है? आंसर है ऑप्शन ए, जनरल लॉर्ड ऑस्टिन को अपने रक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त जनरल को चुना है। मंजूरी मिलने पर 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके ऑस्टिन पेंटागन का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन जाएंगे। जनरल ऑस्टिन ने 2013 और 2016 के बीच ओबामा प्रशासन के तहत कार्य किया, जिसने अमेरिकी मध्य कमान का नेतृत्व किया, जिसकी जिम्मेदारी क्षेत्र में मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का हिस्सा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई कितने मीटर घोषित की है? आंसर है ऑप्शन सी
8,848.86 मीटर ऊंचाई घोषित की है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट की ऊंचाई एवरेस्ट 8,848 मीटर है। नई ऊंचाई पिछले माप से 86 सेंटीमीटर अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के सिल्वर स्क्रीन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मील का पत्थर फिल्म ने जीता है। इसके निर्देशक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए इवान आयर इसके निर्देशक हैं। मील का पत्थर फिल्म के निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए एक नया टैक्स लगाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना देश ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए एक नया टैक्स लगाने की घोषणा की है। अर्जेंटीना ने चल रहे कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए भुगतान करने के लिए देश के सबसे धनी लोगों पर पारित करते हुए एक नया कर पेश किया। इसे मिलीनियर टैक्स कहा जाता है। नए कर के अनुसार जिन लोगों की संपत्ति 200 मिलियन पैसे से अधिक है उन्हें उक्त कर के लिए भुगतान करना होगा। अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रपति यहाँ के हैं मैरिसियो मैक्री। मुद्रा है यहाँ की पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह 1 जनवरी 2021 को इसके पहले CEO के रूप में पद ग्रहण करेंगे। WHO महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने अनिल सोनी को वैश्विक स्वास्थ्य में एक सिद्ध अन्वेषक बताया, जिन्होंने HIV, एड्स और संक्रमण रोगों से प्रभावित समुदायों की सेवा में 2 दशक बिताए हैं। WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस पर वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी ICAR ने विश्व मृदा दिवस पर वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे का अवार्ड जीता है। ICAR को 2019 में लिए गए आदर्श वाक्य मृदा अपरदन रोके अपना भविष्य बचाएं के तहत मृदा संरक्षण पर ध्यान खींचते हुए स्वस्थ मृदा के बारे में जागरूकता फैलाने की अपनी प्रतिबद्धता हेतु सम्मानित किया गया। व्यक्तियों या संस्थानों को मृदा के बारे में जागरूक करने हेतु वर्ष 2018 में पुरस्कार शुरू किया गया था और पुरस्कार ये खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने दुनिया की 180 एजेंसियों के बीच किसको 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का विजेता घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन डी इन्वेस्ट इंडिया को 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का विजेता घोषित किया है। इन्वेस्ट इंडिया की बिजनेस ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फोरम, वेबिनार सीरीज, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और कोविड रिस्पॉन्स टीमों जैसी पहले उनकी जीत का कारण थी। यह पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की उपलब्धियों और संसार की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन के वालेंसिया शहर के पुरुषों के हाफ मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड किसने कायम किया है? आंसर है ऑप्शन बी
किबीबोत कांडी ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है स्पेन के वालेंसिया शहर में पुरुषों के हाफ मैराथन में। इस 24 साल के धावक ने 21 किलोमीटर की दौड़ को 57 मिनट 32 सेकंड में पूरा कर जोफ्रे काम्बोरेर के 2019 में कायम किए गए रिकॉर्ड में 29 सेकंड का सुधार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए जलवायु चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत को 10वां स्थान मिला है। भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में 10वें स्थान पर रखा है। इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा। यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभरा है। इस सूचकांक के पिछले साल भारत 9वें स्थान पर रहा था। कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूर्ण रूप लागू करने के मार्ग पर नहीं रहा है। सूचकांक में स्वीडन चौथे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर, डेनमार्क 6ठे स्थान पर और मोरक्को 7वें स्थान पर, नॉर्वे 8वें स्थान पर, चिली 9वें स्थान पर शामिल शीर्ष देश हैं। साथ ही इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि G20 देशों में से पूरे यूरोपीय संघ सहित यूके और भारत को ही केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, किरण रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। यह मेगा साइकिलिंग से इवेंट 25 दिनों तक चलेगा, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। इसका आयोजन देश भर के प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थापक है इसके युवा कार्य और खेल मंत्रालय। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय है इसका दिल्ली में और महानिदेशक है इसके संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीव कॉटन की इलेक्ट्रिक्स मोबिलिटीज कंपनी एम्पियर इलेक्ट्रिक्स ने अपना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और विनिर्माण प्रमुख किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, तिरुपति श्रीनिवासन को अपना मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और विनिर्माण प्रमुख नियुक्त किया है। तिरुपति श्रीनिवासन एम्पियर में शामिल होने से पहले वो बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक्स वाहन निर्माता एथर एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। श्रीनिवासन मेडट्रॉनिक्स, रेक्सनॉर्ड, लोमेका और 3M जैसी अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के किस लेखक का निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है। वह नई कहानी अभियान के प्रमुख कहानीकार थे। वह पटना आकाशवाणी में रेणु जी के सहयोगी थे। साथ ही इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक और दिल्ली आकाशवाणी में उप महानिदेशक थे। ऑल इंडिया रेडियो में 39 वर्ष तक सेवा देने के बाद वह दिल्ली में एक स्वतंत्र लेखक बन गए। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मोतियों वाले हाथ और हिरन की
आंखें इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में पहली बार किस एक ओलंपिक खेल को शामिल किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी ब्रेक डांसिंग को पेरिस ओलंपिक गेम्स में पहली बार ओलंपिक खेल में शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में किसी अपने क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी अतुल वासन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपने क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 7 दिसंबर को शुरू हुआ शाहीन वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों चीन और पाकिस्तान देशों के बीच हुआ है वायुसेना का संयुक्त अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित शिरोमणि पंजाबी पत्रकार पुरस्कार के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी कुलदीप सिंह बेदी पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित शिरोमणि पंजाबी पत्रकार पुरस्कार के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 का रोशनी अधिनियम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर की भूमि के साथ संबंधित है। 2001 का रोशनी अधिनियम 2001 का रोशनी अधिनियम जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में भूमि वितरण से संबंधित है। रोशनी अधिनियम को औपचारिक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को रोशनी अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य पनबिजली परियोजना के लिए संसाधन तैयार करना था। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ग्रीष्मकाल में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस ब्रायवरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन बी भारत को 77वां स्थान मिला है ट्रेस ब्रायवरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली त्रिसेवा थिएटर कमान कौन होगी? आंसर है ऑप्शन बी मैरीटाइम देश की पहली त्रिसेवा थिएटर कमान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रजा फाउंडेशन ने मंगलवार को अर्बन गवर्नेंस सूची जारी कर दी है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा पहले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र को दूसरा स्थान और दिल्ली को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रजा फाउंडेशन ने अर्बन गवर्नेंस सूची जारी करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों के अधिकारों स्थानीय शहरी प्रशासन और नागरिक अधिकारों की रैंकिंग भी जारी की है। जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में केरल पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और दिल्ली इसमें 21वें स्थान पर है। स्थानीय शहरी प्रशासन में केरल को पहला स्थान और महाराष्ट्र को इन दोनों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्थानीय शहरी प्रशासन में और दिल्ली इसमें 7वें नंबर पर है। नागरिक अधिकारों की रैंकिंग में महाराष्ट्र को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला जबकि दिल्ली 8वें स्थान पर रहा है। प्रजा फाउंडेशन ने अर्बन गवर्नेंस सूची में दिल्ली को 100 में से कुल 33.80 नंबर दिए गए हैं। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950
1950 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांभर। राजकीय पशु है हिमालयी मोनाल। राजकीय वृक्ष है बुरंश और फूल है अशोक। लोक नृत्य है उड़ीसा का लोक नृत्य है घमुरा, पाला, दसकथिया, दलखाई और छऊ नाच उड़ीसा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए आंचल ठाकुर स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुलिंज ग्रेट वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी राधिका सिन्हा द कुलिंज ग्रेट वॉर पुस्तक की लेखिका हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।